अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की है और कहा कि कश्मीर की खबर परेशान करने वाली है। आतंक के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। ट्रंप ने कहा कि मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी ट्रंप ने की और ये कहा कि मुश्किल वक्त है भारत के लिए, लेकिन हम इस मुश्किल वक्त में भारत के साथ खड़े हैं। तो अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप का ये रिएक्शन कश्मीर में हुए हमले को लेकर। और एक बार फिर से ग्राउंड पर चलते हैं और जानते हैं कि कोई ताजा अपडेट वहां पर क्या कुछ इस वक्त हलचल बढ़ती हुई दिख रही है। आसिफ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आसिफ, अभी क्या ताजा अपडेट मिल रहा है? शीरीन, देखिए, अब से थोड़ी देर पहले जो शव पहलगाम में रखे गए थे उनको श्रीनगर की तरफ ले जाया गया। साथ ही उन परिवारों को भी श्रीनगर की तरफ ले जाया गया जिनके अपने इस हमले में अपनी जान गंवा बैठे। हमने कई परिवारों को यहाँ से पहलगाम के हॉस्पिटल से जाते हुए देखा। यहाँ से एम्बुलेंसेस के जरिए उन शवों को श्रीनगर ले जाया गया है। वहीं पर जो भी अंतिम कार्रवाई करनी होगी, चाहे श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होगा या उनके शवों को वापस उनके परिजनों को साथ वापस भेजा जाना है, वो सारी कार्रवाई श्रीनगर से होगी। इसीलिए यहां से सभी शवों को श्रीनगर ले जाने का काम पूरा हो चुका है। इस समय भी तकरीबन 8 लोग जो है उनका उपचार पहलगाम के इस हॉस्पिटल में चल रहा है। और मैं बता दूं कि यहां पे जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों की तरफ से भी एक कैंडल मार्च निकाला गया। अब से थोड़ी देर पहले पहलगाम के दुकानदारों और टैक्सी वालों की तरफ से एक कैंडल मार्च निकाला गया जिसमें इस निर्मम हमले की निंदा के साथ साथ दोषियों के सजा देने की मांग की गई। लेकिन कुल मिला के देखें तो कश्मीर घाटी में सबने इसकी निंदा की है। महबूबा मुफ्ती ने कल कश्मीर बंद का आह्वान किया है। इसका समर्थन मुफ्ती नासिरुल इस्लाम और मीरवाइज उमर फारूक जो कि हुर्रियत से हैं उन्होंने भी किया है। कश्मीर ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन यानी जो उद्योग जगत से जुड़े लोग हैं उन्होंने भी इस बंद का समर्थन किया है और विरोध में पूरा कश्मीर खड़ा हो गया है इस हत्याकांड के। और कहीं ना कहीं जो आने वाले दिन हैं वो एक बदली हुई रणनीति और राजनीति दोनों की एक छवि पेश करेंगे, क्योंकि खासतौर पे मैं बता दूं कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के बाद जिस तरीके से कश्मीर की राजनीति बदली थी और कश्मीर में सुरक्षा बलों की रणनीति बदली थी, ठीक ऐसा ही कुछ इस हमले के बाद होगा, जो कि पिछले 20 सालों में देखें तो सबसे बड़ा हमला है जिसमें इस तरीके से जो पर्यटक हैं, जो आम नागरिक हैं, उनको निशाना बनाया गया। और कहे तो पहली बार ऐसा हुआ है कि चुन चुन के, नाम पूछ के, पहचान पूछ के टारगेट किलिंग के साथ साथ एग्जीक्यूशन स्टाइल किलिंग्स की गई हैं और इस हमले को अंजाम दिया गया। तकरीबन 45 लोगों को इस हमले में निशाना बनाया गया, जिसमें से जो खबरें आ रही हैं 28 के मारे जाने की हैं। 16 की लिस्ट आधिकारिक तौर पर जारी कर दी गई है, लेकिन अभी भी जो मृतकों की संख्या है वो बढ़ सकती है, ये आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि बैसरन घाटी में इस समय भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है और उन हमलावरों को ढूंढने की कोशिश हो रही है जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। शीरीन, बिल्कुल। और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे आसिफ कि वहां पर जो अपनों को खो चुके हैं या फिर जिनके अपने घायल हैं और अस्पतालों में एडमिट हैं, उनके लिए किस तरीके से वहां पर जो है वो राहत उन्हें दी जा रही है और घायलों की संख्या क्या बढ़ी है, इसे लेकर कोई अपडेट? गंभीर अवस्था में जो है या उन्हें आगे रेफर करने की क्या तैयारी की जा रही है, इस पर कोई बताया जा रहा है कि अस्पताल की तरफ से या कोई अधिकारी जो आपको इस बारे में कोई जानकारी मिली हो? शीरीन, देखिए, विडंबना ये है कि इतना बड़ा हमला होता है, इतनी बड़ी त्रासदी होती है और आधिकारिक बयान इस पर कोई नहीं आता है। जो हमारे पास आंकड़ा पहले आया था 8 लोगों के, 8 घायल लोगों का, वो भी हमको अस्पताल के सूत्रों के हवाले से मिला और अभी भी हमको ये नहीं बताया जा रहा है आधिकारिक तौर पर कि इस हमले में कितने लोग जख्मी हुए, कितने हताहत हुए हैं। जो जानकारी हमें मिली है वो इमरजेंसी सर्विसेज के लोगों से, यानी जो एम्बुलेंस ड्राइवर ऊपर बैसरन घाटी में गए थे, वहां से जख्मियों को और शवों को नीचे लाए थे, उनके तरफ से जो आंकड़े हमें बताए गए, उन्होंने कहा कि 26 से 27 शव वो अपनी एम्बुलेंसेस के जरिए नीचे लाए। तकरीबन 18 लोग जो जख्मी थे उनको वो अपने एम्बुलेंस की गाड़ियों में पहलगाम के अस्पताल तक लाए और यहाँ पे उनका उपचार हुआ। लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई भी लिस्ट यहाँ पे जारी नहीं की गई है, ना ही प्रशासन की तरफ से, ना ही सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, ना ही पुलिस की तरफ से, ना ही अस्पताल के अधिकारियों की तरफ से। यानी कहीं ना कहीं एक विडंबना यह है कि असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि कुल
आंकड़ा क्या है केवल सूत्रों के आधार पर ही उम्मीद है बताया कि जा जल्द से रहा जल्द है। इसे लेकर भी स्थिति जो है वो क्लियर की जाएगी। संख्या को लेकर, घायलों को लेकर, मृतकों को लेकर हालांकि एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें 16 लोगों की मौत की पुष्टि आधिकारिक तौर पर की गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।